इन्होंने भगवान राम की रामलीला के ऊपर एक हमारे अशोक गोयल जी जो बोल रहे थे स्वास्थ्य के ऊपर, उन्होंने भगवान राम पे एक भद्दी टिप्पणी रामलीला के नाम पे की है कि ये रामलीला कर रहे हैं यहाँ पे। ये रामलीला नहीं है, ये सेम है। आपको इसके लिए पूरे सदन से माफी मांगनी चाहिए। ऐसी ये सानिया नहीं होगा। नहीं, किसने की है? सदस्य का नाम बताइए। आपने? अजय दत्त जी, अजय दत्त जी, आप अपने शब्द वापस लीजिए, माफी मांगिए सदन से। आप या माफी मांगे, आप सदन से माफी मांगिए। अनिल झा ने बोला, अनिल झा ने बोला। एक मिनट, सब लोग बैठ जाएं। इसमें माफी मांगे ये सदन के सामने। एक मिनट, सब लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं। आप भी बैठिए। जो सदस्य अनिल झा को बोलिए कि वो सदन से इस बात के लिए माफी मांगे। एक मिनट, तुम्हारा विषय नहीं है, बैठ जाओ। बैठिए आप बैठिए रवि जी, बैठिए। भी क्वेश्चन उठा दिए। बैठिए कुलदीप जी, आप बैठिए। रामलीला नहीं है, सदन चल रहा है। आप भी बैठिए शिखा जी, उनका पॉइंट ऑफ ऑर्डर। आप भी बैठिए हरीश जी, उनको अपनी पूरी बात कहने दीजिए। बताइए। मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि अनिल झा ने जो भद्दी टिप्पणी की है इसके लिए सदन से माफी मांगे। सब चीजें रिकॉर्डेड हैं। हाँ, देखिए, ये अनिल झा सदन से आप जैसे लोग जो राम पर क्वेश्चन करते रहे, आज उसके सामने डुबकी लगाने की कोशिश करते हैं आप। एक मिनट, बैठ जाइए। बैठिए आप, बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, अनिल झा को बोलने दीजिए। आप बैठिए। हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम है। हेलो जी, बताइए। एक मिनट बैठिए आप। हाँ जी। ये इन्होंने कहा है कि ये रामलीला नहीं है, इन्होंने कहा ये रामलीला चल रही है यहाँ पर। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? ये सदन है तो सदन की बात करें। आप लोगों ने पहले भी राम के ऊपर क्वेश्चन उठाए और आज भी राम के ऊपर क्वेश्चन उठाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम है। आप बैठ जाइए। मैं माननीय सभी सदस्य बैठ जाएंगे। वो सदन से माफी मांगे। सभी सदस्य बैठ जाएंगे। जनता से, पूरे भारत से माफी मांगे। अब मैं अशोक जी को, बैठ जाइए आप। मैं देखिए, सदन के समक्ष जो सदस्य ने मुद्दा उठाया है, मैं सदन के सभी सदस्य से आग्रह करूंगा ऐसी कोई शब्दावली का इस्तेमाल ना करें जिससे किसी सदस्य की भावनाओं को ठेस पहुंचे। और भविष्य में भी मैं अनिल झा जी को इस बात के लिए चेतावनी देता हूं कि वो किसी की भावना को ठेस पहुंचाने वाले शब्दों का इस्तेमाल ना करें, कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। अनिल गोयल जी, आप बैठ जाइए। आप सीएजी पर चर्चा होने दीजिए। सीएजी पर चर्चा होने दीजिए। बैठ जाइए, जारी रखिए। हाँ जी, जारी रखिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, जारी रखिए। आप बैठिए। कर्नल जी, हो गया, विषय समाप्त हो गया। आगे पढ़िए। आप बैठिए अनिल जी। मार्शल्स, अनिल झा को बाहर ले जाइए। अशोक गोयल जी, आप जारी रखिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, अशोक गोयल जी, आप जारी रखिए। आप लोग बैठ जाइए। आप सीएजी की डिबेट को डीरेल करना चाहते हैं, बैठ बैठिए। अशोक गोयल जी। माननीय अध्यक्ष जी, जिनके दामन दागदार होते हैं वो अक्सर आईना देखने से कतराते हैं। आज सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है।
और ये जारी भागने रखिए। का प्रयास कर आप रहे जारी हैं। रखिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये सीएजी की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि दिल्ली के अंदर 32,000 बेड के बजट का प्रावधान था, लेकिन इस दिल्ली की आपदा सरकार ने 1357 बेड बढ़ाए, यानी कि 4.2% ही इन्होंने बेड को बढ़ाया। और एक अस्पताल में एक बेड पर 2-2 लोग सो रहे थे, जमीन पर लेटे हुए थे। ये हालात इनकी सीएजी की रिपोर्ट बता रही है। 382 करोड़ की लागत से इंदिरा गांधी हॉस्पिटल और बुराड़ी हॉस्पिटल के अंदर डिले करने के कारण डिले का बजट बढ़ गया। ये इनके भारी भ्रष्टाचार प्रेम जी, की आप कहानी, अपनी ये सीट पर इनके भारी जाइए। भ्रष्टाचार की कहानी अध्यक्ष जी बता रहे हैं। ये प्रेम जी अपनी सीट पर जाइए। आप जारी रखिए। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, आप सीएजी की चर्चा को ध्यान रख लें। सीएजी की चर्चा पूरी होगी चाहे रात के 12 बज जाए, ये आप ध्यान रखिए। विपक्ष के सदस्य कितना भी कोशिश कर ले सीएजी की चर्चा को डीरेल करने का, ये संभव नहीं है। आप बैठिए अपनी सीट पर, आप जाइए। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, आप जाइए अपनी सीट पर बैठिए। एक मिनट हरी जी, अशोक गोयल जी जारी रखिए। हरी जी एक मिनट रुको, हरी जी एक मिनट रुको ना, एक मिनट रुको। बैठिए। अशोक गोयल जी जारी रखिए। जी माननीय अध्यक्ष जी, एक बार कर्नेल जी आप बैठिए। कर्नल जी आपका विषय नहीं है, आप बैठिए। अशोक जी जारी रखिए। माननीय अध्यक्ष जी, अभी सीएजी की रिपोर्ट कह रही है पैरा नंबर 2.2 पेज 14 के स्वास्थ्य विभाग में 5,911 वैकेंसी रही। एमएएमसी, एलएनएच, आरजीएसएच, ईएसएच 2,253 वैकेंसी रही। नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ में 21.1 और 38% की वैकेंसी रही। अभी गोपाल राय जी कह रही थी कि ये सारे के सारे उन्होंने ठीकरा आलजी पे छोड़ दिया। पूरे दिल्ली के अंदर इस बार सब लोगों ने कहा बहाने नहीं, काम चाहिए, इसलिए ये भाजपा की सरकार चाहिए। ये जो बहाने लगाने की आदत है इनकी, ये सीएजी की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है। सर्जरी के लिए इतना लंबा समय हॉस्पिटल में लगता था, 2 महीने से 12 महीने। कई बार एलएनजीपी से फोन आता था कि आपकी सर्जरी हो रही है, तब तक पता लगता था कि जिसकी सर्जरी होनी है वो ऊपर चले गए। ये इनका हेल्थ मॉडल था। ये इस हेल्थ इंडेक्स की बात कर रहे थे गोपाल राय जी। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर की 50 से 74% की कमी थी। नर्सिंग स्टाफ में 73 से 96% की कमी थी। पैरामेडिकल स्टाफ में 17 से 62% की कमी थी। ऐसी हालात में दिल्ली के लोगों ने ये 12 साल को झेला है। आपको इसलिए हैरानी होगी कि 27 हॉस्पिटलों में से 14 में आईसीयू नहीं, 16 में ब्लड बैंक नहीं, 8 में ऑक्सीजन की सेवाएं नहीं, 15 में मुर्दा घर नहीं, 12 में एम्बुलेंस सेवाएं नहीं। ये दिल्ली सरकार की, आपदा सरकार की, केजरीवाल सरकार की कहानी। ये सीएजी की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपसे ये आग्रह करता हूं कि जितनी भी अनियमितताएं इस सीएजी के रिपोर्ट में दी गई है, इसकी कड़ी जांच होनी चाहिए। और कोरोना के अंदर ये जो ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मरे हैं, इनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपका हृदय से आभार करता हूं। बहुत बहुत। श्री कुलदीप कुमार। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार आई है, और लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि 27 साल बाद आने के बाद हम लोग 67 सीट दिल्ली के अंदर हमारे पास थी, 55% हमारे पास वोट बैंक था, लेकिन उसके बावजूद भी आप चुप रहिए। हम लोग अध्यक्ष जी कभी तानाशाही पे नहीं उतरे। आपको बराबर सदन में बोलने का मौका दिया गया, आप लोगों को बराबर सदन में मौका दिया गया। कुलदीप जी, मैं रख रहा हूं, एक मिनट मेरी बात करिए। लेकिन अध्यक्ष जी मुझे बड़ी दुख है कि वो कहते हैं, कहावत है कि चूहे को मिल गए कत्तर बजाज बन बैठा। आज तो भारतीय जनता पार्टी के लोग 2% वोट ज्यादा लिया है, तो आपको चेतावनी दे रहा हूं, दिल्ली के लोगों ने सत्ता दी है अध्यक्ष जी, तो आप उसको संसदीय भाषा का प्रयोग मत उसको करें, दोनों को साथ लेके चलने मुद्दे पर बात करें। अध्यक्ष जी, दूसरी बात,
अध्यक्ष जी ये अब आपने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, माफी मांगिए सदन से आप। अध्यक्ष माफी जी मांगिए। ये जल गए, बल नहीं गए कहावत आपके। है अध्यक्ष जी, माफी मांगिए। ये कहावत है, ये देसी यहाँ गांव के जनता लोग ने होंगे माफी सदन से। और ये कहावत है मांगिए। अध्यक्ष जी ये चूहा कैसे बोलेंगे? दूसरी बात, अध्यक्ष जी, जनता ने ऑफिस में दिया चूहा तो बोलना चर्चा तो करा लो है। अध्यक्ष जी, कराना चूहा चाहते हैं आप बोलना है। लोग, ये तो आप बड़े सीएजी शर्म पे की चर्चा बात कराना है। चाहते हो, बताइए आप अपने मैं क्या विधायकों कर के सकता हूँ? प्रति ऐसे आप आप सीएजी चिल्ला रहे हो जनता और ने चर्चा की बुलाया बात है, शुरू तो उसको भाग रहे चूहा हो, कह रहे हैं। चर्चा से भाग रहे हो आप लोग, 2% वोट पे इतना घमंड कर रहे हो आप लोग, आपके पास सत्ता आ गई तो अध्यक्ष जी, जी आग्रह आपसे आपने आप बात देखिए, पहले सदन आपको से दिल्ली माफी की जनता ने मांगिए। मौका दिया, सदन से माफी दिल्ली की मांगिए। जनता के वोट के अपने अधिकार शब्द का वापस लीजिए। प्रयोग करते हुए जनता मेरा के आपसे मैंडेट निवेदन को है इस तरीके कि आप से दिल्ली की बोलना। जनता की जो आपको वोट दिया है, जो आपको सत्ता दी है, उनके वादों को पूरा करो। दिल्ली की महिलाओं को 2500 का वादा पूरा करो, दिल्ली की जनता काम को पूरा करने का काम करो। जो दिल्ली के अंदर आप लोगों ने कोरोना काल की बात करी अध्यक्ष जी, कोरोना काल के अंदर जिसकी आप बात कर रहे हो, देश के लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा नदी के किनारे तैरते शव को भी देखा है। देश भर के लोगों ने इनके उसको शब्द जो देखने है का काम कार्रवाई से किया। निकाल दिए जाए। आपने वैक्सीन की बात नहीं, करी लेकिन कार्रवाई अध्यक्ष से जी, नहीं खाली। आपने वैक्सीन ये की बात बोलना करने का जनता काम के किया। चुने लोगों को मंत्री जी चूहा बैठ बोलना। जाइए, अध्यक्ष जी, मंत्री जनता जी की तौहीन है, माननीय मंत्री ये जी बैठ जनता के जाइए। मैंडेट की तौहीन है। ये काम आप तो जनता हमारा के ही, चुने आप लोगों काम को क्यों कर रहे हो? चूहा बोलेंगे। चिल्लाने का, आप बैठ अब जाइए, बताइए, हम क्या बस में। आप अच्छा लेके आए हैं? ये गलत है, इनको वापस होना चाहिए अपने वोट। तो देश के लोगों ने कोरोना काल के अंदर कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर अव्यवस्था के कारण गंगा किनारे तैरते शव को देखा है, पड़े हुए शव को देखने का काम इस देश के लोगों ने किया है। आपने कोविड वैक्सीन की बात करी, मुकदमे की बात करी, मैं कहना चाहता हूं जिस वैक्सीन को जिस कंपनी ने जाकर ब्रिटिश के अंदर कोविशील्ड ने ये माना कि उसने जो वैक्सीन बनाई है उसके साइड इफेक्ट होते हैं, उससे लोगों को नुकसान होता है, उससे लोगों की मृत्यु होती है, लेकिन उसके ऊपर इसकी फोटो लगी थी, उसके ऊपर फोटो लगी थी नरेंद्र मोदी जी की। अगर आज कोई जवान लड़का, कोई बेटे की अगर मौत होती है तो उसकी जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री को लेनी पड़ेगी। देश के प्रधानमंत्री को तय करना पड़ेगा कि उनकी फोटो के कारण लोगों ने जो वैक्सीन लगाई, हो गई आपकी बात। कहां हो गया अध्यक्ष जी? धर्मेंद्र सिंह मारवा जी, धर्मेंद्र सिंह मारवा, बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, मैं जवाब दे दूंगा ना। हाँ। मैं जवाब दे दूंगा। ए भाई जी, मैं जवाब और बैठ जा। धर्मेंद्र सिंह मारवा जी, इसको चुप कराओगे तभी बोलूंगा ना जी, चुप कराओ ना। आप बैठिए, आप शुरू करिए। चलिए आगे शुरू करिए आप।